यार क्या बात कर रहे हो? मरा हुआ आदमी 4 जोड़ लेता है और तुम जिंदा होके 3 नहीं जोड़ सकते? इससे अच्छा है तुम डूब के मर जाओ। कम से कम मर के तो 4 जोड़ लोगे। सर, पापा कह रहे। क्या कह रहे पापा? देखो, पापा की सुनोगे तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। एक बात ध्यान रखना, 90% लोग दुनिया देखने आते हैं, उसमें से 10% लोग होते हैं जो दुनिया दिखाने आते हैं। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस कैटेगरी में रखना चाहते हो अपने आप को। एक बात ध्यान रखना, नेटवर्क मार्केटिंग में वही सफल होता है जिसमें दुनिया को कुछ दिखाने का जुनून होता है। अब मैं कुछ करूंगा। लेकिन सर, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इसमें भर सकूं। यही तो हम मिडिल क्लास लोगों में कमी है। 10-20 हजार का फोन ले लेंगे, मगर जब बिजनेस की बात आ जाए तो उसमें 10 रुपए भी नहीं लगाएंगे। बात तो सही है। फिर भी सर, अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं। ये लो यार, पैसे होते किनके पास? अगर तुम्हारे पास पैसे होते तो तुम यहाँ नहीं बैठे होते। मनीष सर ओडी वाले को जानते हो? जब वो यहाँ पर आए थे तो उनके पास किराए को भी रुपए नहीं थे, और आज देखो उनके पास ओडी गाड़ी है और बंगला है। उनके पास मात्र एक भैंस थी जिसके सहारे उनका जीवन चल रहा था, लेकिन उन्होंने उसे भी बेच दी, तब इस बिजनेस में पैसा लगाया। आज देखो कहां से कहां पहुंच गए। सोचो, अगर उस दिन वो तुम्हारी तरह बोल देते तो आज कुछ नहीं कर पाते। उन्हें ही देख लो, हमारे प्रवीण फॉर्चूनर वाले सर को। जब वो यहाँ आए थे ना, तब उनके पास केवल एक लोवर, एक टी शर्ट और पाँव में फटी चप्पल थी। मगर आज देख लो, जब वो अपने गांव फॉर्चूनर से जाते हैं ना, तो लोग इधर उधर से भीड़ लगा लेते हैं। प्रवीण सर की कामयाबी के पीछे जानते हो किसका हाथ है? उनके मामा का। आज भी वो अपने मामा का बहुत सम्मान करते हैं। सर, वो बात ठीक है आपकी, पर मैं अभी पढ़ रहा हूँ। पढ़ाई छोड़ूंगा तो कहीं बर्बाद हो गया तो इसलिए अभी मैं पढ़ रहा हूँ। तुमने पढ़ाई में क्या किया है? बीए। मैंने एमए किया है। मैं भी सोचता था तुम्हारी तरह सरकारी नौकरी करूंगा, मगर नहीं हुआ। बाहर जाके देखो, कंपटीशन बहुत है। जहाँ 10-10 वर्कर काम करते थे, वहीं आज मशीनें काम कर रही हैं। लोगों के पास कुछ काम नहीं है, भटक रहे इधर उधर काम की तलाश में। लोग सरकारी नौकरी के पीछे पागल हुए फिर रहे हैं, लेकिन उन्हें मिलती कहाँ है? नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि नौकरी निकलनी है 100 और फॉर्म रह जाएंगे 20 लाख। तो फिर कहां से नौकरी मिल जाएगी? इस बंदे को देखो, इसने एमबीबीएस किया है, डॉक्टर की पढ़ाई, एमबीए बिजनेस की पढ़ाई की, फिर भी बंदा नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहा है। क्यों कर रहा है पता है? क्योंकि इस बंदे को इस नेटवर्क मार्केटिंग में अपना भविष्य दिखा है, इसलिए तो कर रहा है। नहीं, कोई भला डॉक्टर की पढ़ाई करके क्यों उसे छोड़ेगा? सर, पर मेरे तो पापा नहीं मानेंगे। यार, पापा मानते किसके हैं? जब मैं यहाँ खुद आया था ना, तो अपने पापा से लड़के आया था। उन्होंने मुझसे कह के भेजा था कि बेटा अपनी शकल मत दिखाना। मगर आज मेरा हर महीने का चेक 1 लाख से ऊपर जाता है, तो उनका यह सुनकर सीना गर्व से ऊंचा हो जाता है। आज मेरा हर महीने का 1 लाख से ऊपर चेक जाता है। चेक पाकर मेरे पिता का सीना गर्व से ऊंचा हो जाता है। इसे कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की पावर। लेकिन सर, मैं पापा से झूठ नहीं बोल सकता। और सच का तो वो करने नहीं देंगे। लाइफ बनाने के लिए कुछ झूठ बोल देंगे तो क्या हो जाएगा? वैसे भी हम दिन में कई सारे झूठ बोलते हैं, तो एक झूठ और सही। अच्छा एक बात बताओ, जब दोस्तों के साथ सिगरेट पीते हो तब तो नहीं पापा को बताते, शादियों में नीच हरकत करते हो तब तो पापा को नहीं बताते, लौंडियों के साथ घूमते हो तब तो पापा को नहीं बताते, गर्लफ्रेंड का रिचार्ज करवाते समय पापा को नहीं बताते। जब तुम्हारी यहाँ लाइफ बन रही है तब पापा से झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन जहाँ लाइफ बर्बाद हो रही हो वहाँ पापा से भर भर के झूठ बोलेंगे।
सर वो बात आपकी ठीक है, फिर भी एक बार सोचना पड़ता है। देखो, सोचने को सोचते रहो तो जिंदगी बहुत बड़ी है, परंतु एक बात ध्यान रखना, नौकरी से सिर्फ जरूरतें पूरी होती हैं, सपने नहीं। अगर सपनों को पूरा करना है तो बिजनेस करना पड़ेगा, और बिजनेस भी कौन सा? नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग से अच्छा कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता। तुम किसी के गुलाम बन के नहीं रहोगे, खुद के बॉस बनकर रहोगे, और ना ही जगह का झंझट कि नुक्कड़ पे मिल जाती तो अच्छी चलती, ये वो अलाना फलाना, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। ठीक है सर, देखते हैं। तुम लोग क्या महंगी महंगी गाड़ियों में, महंगे महंगे होटलों में नहीं घूमना चाहते? अगर ये सब सपना तुम सच करना चाहते हो तो नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करो। बताएंगे सर, बताएंगे। खैर कोई बात नहीं, तुम लोगों को तो लेंगे ही नहीं। तुम लोगों का तो पहले इंटरव्यू होगा, कहीं ऐसा ना हो इंटरव्यू में फेल हो जाओ। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बड़े सर आएंगे, वो तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे, उनके सामने ले से बैठना अच्छे से, डिसिप्लिन में। नहीं टेबल पे हाथ रख के बैठ जाओ, कहीं कैसे बैठ जाओ, वो बहुत सख्त सर है। अगर एक बार निकाल दिया तो दुनिया में कहीं ज्वाइन नहीं कर पाओगे। हाँ, उनसे अच्छे से बात करना। ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसे कभी मिस मत करना।